नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनके की जो हैंगिंग बास्केट में इसके एस्पेरेगस के प्लांट्स लगे हुए हैं या जो सनलाइट में रखे हुए हैं या जहाँ भी रखे हुए हैं वो खराब हो रहे हैं। तो आज उसी बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलती होगी होगी आपसे जिससे कि वो प्लांट खराब हो रहे हैं आपके, और जिनके लगे भी हुए हैं ठीक भी चल रहे हैं, फिर भी उनको ये जानना जरूरी है कि इसको हरा भरा रखने के लिए आपने क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये है एस्पेरेगस के प्लांट। ये वो एस्पेरेगस है जो हैंगिंग बास्केट में हम लगाते हैं, और जिस भी दोस्तों चीज में आप इसको लगाते हो उसी हिसाब से शेप ले लेती है अपनी। जैसा कि आप देख रहे हो, अब ये एक टोकरियों से में लगी हुई है तो गोलाई में इसने शेप ले रखी है, और भी अभी दिखाऊंगी। तो सबसे ज्यादा खूबसूरती इसकी यही है कि जो भी आपका गार्डन है उसको ये हरे भरे वातावरण से भरने के साथ साथ जो एक ह्यूमिड लेवल है ना गार्डन का, उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है ये। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी छोटी छोटी सी पत्तियां हैं और ये कोको कोयर में जैसे लगी हुई है, तो ये चीजें ना बहुत देर तक मॉइस्चर को रिटेन करके रखती हैं। मतलब एक जो ठंडक वाला वातावरण है ना गार्डन में, उसको ये बहुत देर तक बना के रखती हैं, क्योंकि इनकी छोटी छोटी पत्तियों में ना पानी की बूंदें अटक जाती हैं, वो रुकी रहती हैं। बहुत सारी ऐसे जो लीव्स हैं उनमें चारों तरफ से पानी इकट्ठा होके रुका रहेगा, तो बहुत देर तक एक बहुत अच्छा सा ठंडक वाला माहौल बनेगा। और ये आप देख रहे हैं कुछ मैंने किस किस तरीके से लगा रखी हैं। कुछ ये बकेट्स में लगा रखी हैं सेरेमिक की, इस तरह से भी आप डेकोरेशन के लिए लगा सकते हो, होम डेकोर कर रहे हो तो। और इस तरह से बास्केट्स में भी लगा सकते हो, कोको कोयर की हो चाहे प्लास्टिक की हो, आपके पास कैसी भी हो। तो हर उसमें ना बहुत अच्छे से चलती है ये। और जहाँ पे फिलहाल मैं ये दिखा रही हूँ, जहाँ ये रखी हुई है, यहाँ भाई खूब तो सनलाइट आती है, दिन भर की सारे दिन की धूप यहाँ पड़ती है, तब भी ये ठीक ही चल रही है। और वो इसलिए चल रही है क्योंकि सारे ग्रुप में रखे हुए प्लांट हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए, और गर्मी से एक दूसरे को इस तरीके से बचाते हैं। तो सबसे पहली तो बात यही है कि आपने इस तरीके से अगर लगा रखी है अपनी बास्केट, तो अगर आप इकट्ठा कर करके रखते हो इनको, तो फिर ये जलने के जो चांसेस है इनके कम हो जाते हैं। अभी बस 2-3 महीने ही है ज्यादा गर्मी के, तभी बस आपने इनको बचा के रखना है। वो आप देखो आप कहाँ रखोगे इसको। तो फिलहाल तो ये ठीक चल रही हैं। और सबसे ज्यादा जो अच्छी लग रही है मुझे ये हैंगिंग बास्केट, जो कोको कोयर वाली है ना, उसमें ज्यादा अच्छी चल रही है, उसमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ है इनकी, बजाय की और चीजों के। नहीं, चल तो औरों में भी अच्छी रही है, लेकिन ये देखो इनकी ग्रोथ देखो इसमें हैंगिंग बास्केट में कैसे बिल्कुल भरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि देखो, एक तो कोको कोयर की बास्केट होगी, उसमें ही मॉइस्चर बहुत देर तक होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना। कोको कोयर की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें बहुत देर तक मॉइस्चर बना रहता है। दूसरा, आपने मीडियम ऐसा तैयार कर रखा है, वो मैंने 100 बार बता रखा है आपको कि आपने बास्केट कैसे तैयार करनी है। स्पंज के टुकड़े वगैरह नीचे डालने हैं ताकि गर्मी में मॉइस्चर को ये रिटेन करके रख सकें। हल्का फुल्का सा मीडियम बनाना है आपने, कोकोपीट वगैरह मिक्स करके थोड़ी सी गार्डन सॉइल में, जिससे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की ज्यादा हो। क्योंकि दोस्तों हैंगिंग बास्केट ऐसी होती है कि बार बार आप उसमें पानी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ एक बार अगर आप पानी देते हो तो कुछ टाइम तक वो मॉइस्चर उसमें बना रहे। तो हमें ऐसा ही मीडियम हैंगिंग बास्केट में बनाना पड़ता है ताकि बार बार पानी देने से बचे। और दूसरे लटकती होती हैं, ज्यादा एनवायरनमेंट के अफेक्ट में आती हैं ये, बजाय कि जो नीचे प्लांट रखे हुए एक दूसरे को देखो तो ढक भी लेते हैं, लेकिन ये तो एकदम सूरज की किरणों के कांटेक्ट में है। तो इनका जो मीडियम है सोयल का, इनको लगाने का तरीका वो आम पौधों से अलग होता है। अब आते हैं दूसरी जगह। ये देखो, ये मैंने स्टैंड में रखे हुए हैं। स्टैंड में भी दोस्तों, अगर आपके घर में स्टैंड्स हैं, इस तरीके के वर्टिकल स्टैंड्स हैं, उनमें भी अगर आप इसको बीच बीच में रखते हो ना प्लांट्स के, तो आपके स्टैंड के लिए भी ये बहुत अच्छा ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। बहुत देर तक आपके स्टैंड के आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा रहता है, जो कि प्लांट को बहुत ज्यादा पसंद है। देखो छोटी छोटी चीजों में भी, सेरेमिक के गमलों में मैंने ये लगा रखी हैं, और उसी हिसाब से इन्होंने शेप ले रखी है। और ये देखो नीचे तक लटक रही है। अब मैं जब पानी दूंगी प्लांट में, तो इसमें बहुत देर तक मतलब रिटेन रहेगा मॉइस्चर, और इसकी पत्तियों में अटकी रहेंगी पानी की बूंदें, जो कि बहुत देर तक ठंडक देने का काम करेंगी। बजाय कि जो हमारे ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनमें इतनी देर तक पानी होल्ड नहीं रह सकता, लेकिन इसमें क्या है, पानी की बूंदें अटक जाती हैं और बहुत देर तक वो गार्डन को मॉइस्ट रखती हैं और सारा वातावरण ठंडा रखती हैं।
तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो। अब थर्ड आते हैं, ये जो डेकोरेशन के लिए हम लगाते हैं, होम डेकोर के लिए गार्डन में स्टैंड्स रखते हैं या गेट की एंट्रेंस पे रख देते हैं हम, जहां हल्की फुल्की सनलाइट आती है, तो वहां भी देखो ये कितनी अच्छी चल रही है। और उगाने का तरीका दोस्तों मैंने इसको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। इसके नीचे बल्ब होते हैं छोटे छोटे, वो थोड़े बहुत भी निकाल के आप अलग करके लगा देते हो तो इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये देखो इस स्टैंड में भी लगी हुई कितनी अच्छी लग रही है, एक साइकिल से में लगी हुई है ये। और देखो पूरा साइकिल का आगे का एरिया इसने देखो कैसे कवर कर रखा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और गर्मी में दोस्तों अगर इस तरह के प्लांट आपके गार्डन में जगह जगह लगे हुए हों, तो वो मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करते हैं, आपके और प्लांट्स के लिए भी ठंडक भरा माहौल तैयार करते हैं वो, जिससे कि गर्मी में आपके पौधों को ज्यादा ठंडक मिलती है, ज्यादा देर तक मिलती है और प्लांट ज्यादा खुश रहते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों सारे गार्डन के बीच बीच में मैंने इसके प्लांट्स रखे हुए हैं, ताकि जब भी मैं स्प्रे करके पानी दूं, एक तो मैं अच्छे से भर देती हूँ गमलों को, फिर मैं जब स्प्रे करती हूँ तो पानी की बूंदें इनमें अटकी रहती हैं और होल्ड करती हैं सारा का सारा पानी। और ये देखो सारे गार्डन में फिर खूब हरियाली रहती है। और जिस टाइम अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इस टाइम पूरी धूप का टाइम चल रहा है, गर्मी का। आप देख भी रहे होगे कुछ पत्ते मुरझा से रहे हैं, क्योंकि देखो एकदम सीधी सनलाइट पड़ रही है, लेकिन जैसे ही सनलाइट जाएगी फिर से दोबारा ठीक हो जाएंगे। तो देखो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो जगह जगह अपने गमलों में रख के। लैंडस्केपिंग अगर कर रहे हो आप और चाहते हो कि लैंडस्केपिंग करते हुए गार्डन में मॉइस्चर भी बना रहे, मेरे प्लांट्स भी सेव रहे, और ग्रुप में भी अगर आप प्लांट्स को रख रहे हो तो इसके प्लांट को भी लगाना जरूरी है। तो वो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से, जो मेरा ये गोलाई वाला स्टैंड है इस तरीके से हैंग करके लगाओ। आपके जो वैसे स्टैंड रखे हुए हैं वर्टिकल, उनमें भी आप लगा सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और वैसे दोस्तों अगर आपने किसी किसी तरीके के भी स्टैंड रखे हुए हैं, अपने बालकनी में रखे हुए हैं, आपने एक अपना पर्सनल बैठने का सिटिंग एरिया बना रखा है गार्डन में, या एक अपना ग्रीन कॉर्नर आपने बना रखा है, तो वहां ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और दूसरा आप अगर आपके बैठने की जगह पे हल्का सा भी एयर का वेंटिलेशन है, बहुत अच्छा है, तो देखो इतना अच्छा ठंडक वाला माहौल ये क्रिएट कर देंगे ये वाले प्लांट, जिससे कि बहुत देर तक आपके उस एरिया में ठंडक बनी रहेगी। तो भी मेरे तो बहुत पसंदीदा प्लांट है ये। और मेरे क्या सबके ही होंगे जिसके पास ये प्लांट हो गए, जिसने नहीं लगाया है तो वो लगा के जरूर देखे इसको। कहीं से भी अगर आपको मिलती है इसकी थोड़ी सी आप जड़ें निकाल लो। जड़ें ऐसे नहीं खींचनी है आपने, बल्ब के साथ खींचनी है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसके लहसुन जैसे, तो वो आपने लाके थोड़े से भी अगर आपके पास आ जाते हैं, दो दो चार चार बल्ब भी आप कहीं कहीं लगा देते हो ना, तो इस तरीके से आपके नए नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो अभी आज का वीडियो एस्पेरेगस की केयर पे ही था, और देख लिया आपने सब तरीके से मैंने इसको लगा रखा है, धूप में भी रख रखे हैं, छाया में भी रख रखे हैं, पार्शियल सनलाइट में भी रख रखे हैं, सब तरीके से ठीक चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आते जाते इस तरीके से ग्रुप बना बना के अब इस तपती गर्मी में अपने प्लांट को रखो, तो आपका कोई भी प्लांट खराब नहीं होगा, आपके सारे के सारे प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे, कोई भी नहीं जलेगा, कोई भी नहीं खराब होगा, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, खुश होके रहेंगे, आपको ज्यादा अपना गार्डन खुशहाल दिखेगा पहले से, और अपने प्लांट भी आपको ज्यादा खुश लगेंगे पहले से। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।